नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपडेट विथ राघव में। आज हम बात करने वाले हैं इस छोटे से वीडियो में कि बीपीएससी से जितने भी शिक्षक नियुक्त हुए हैं उनको 7वें वेतन मान जो है अभी तक नहीं मिल रहा है। उसके लिए कोर्ट में केस दायर किया गया जिसका कि डायरी नंबर भी आ चुका है। इसके अलावा स्वक्षमता पाँच में बहुत से ऐसे शिक्षक साथी जिन्होंने फॉर्म भरा है उनकी दक्षता प्रमाण पत्र संदिग्ध बताया गया है। दर्जनों ऐसे दक्षता प्रमाण पत्र संदिग्ध पाया गया है, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स चर्चा करने वाले हैं। और 26 जनवरी झंडोत्तोलन के दिन एक नया आदेश आया है कि अब मिडिल स्कूल के प्रधानाध्यापक जो है झंडोत्तोलन नहीं करेंगे। अब उनके लिए क्या आदेश है और किन परिस्थितियों में वो नहीं कर पाएंगे, इसके लिए भी तमाम बातें हम लोग करेंगे इस छोटे से वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो बीपीएससी शिक्षकों के द्वारा जो याचिका दायर की गई थी पटना हाई कोर्ट में, उसका डायरी नंबर आ चुका है। इसमें एक समस्या ये है कि अब जो अलग अलग ग्रुप में शिक्षक केस दायर कर रहे हैं, इससे अच्छा ये होता कि सभी शिक्षक एक ही केस दायर करते और उसी पर अपनी पूरी शक्ति से उसके साथ लड़ते तो शिक्षकों को ज़्यादा लाभ मिलता। ऐसी बात जो है अलग अलग संघों के लोग ने कहा जा रहा है, संघों के द्वारा कहा जा रहा है कि सभी केस को मर्ज करके एक शक्तिशाली केस बनाया जाए जिससे सभी शिक्षकों का लाभ होगा। इसमें से ऐसा ना हो कि आपस में इस तरह का केस लड़ते रह जाए और फायदा कोई और बंदर बांट वाली बात हो जाए। इसके अलावा आप देख सकते हैं अगर 7वें वेतन आयोग का मान अगर मिलता है शिक्षकों को लिए तो एक बड़ी राहत होगी और इससे तमाम शिक्षकों को फायदा मिलेगा, चाहे वह किसी संवर्ग के हों। अब दूसरी सबसे बड़ी खबर है झंडोत्तोलन को लेकर भी कहा जा रहा है कि अब जो है मिडिल स्कूल के प्रधान जो अब तक झंडोत्तोलन करते आ रहे थे अब वो झंडोत्तोलन नहीं करेंगे। अब देख सकते हैं कि इसमें क्लियर बताया मिडिल स्कूल की जगह अब हाई स्कूल के एचएम करेंगे झंडोत्तोलन। अब वैसे विद्यालय अब कहाँ के लिए किस परिस्थिति में ऐसा हो सकता है इसमें बताएगा। वैसे मध्य विद्यालय जहाँ उत्क्रमित उच्च विद्यालय भी संचालित है और उनका प्रांगण जो है एक ही प्रांगण हो। अगर प्रांगण मिडिल स्कूल हाई स्कूल का एक ही है तो हाई स्कूल के एचएम ही झंडोत्तोलन करेंगे। और वैसे अगर प्रांगण अलग अलग है, एक पत्र भी जारी किया गया था, इसमें स्पष्ट बताया गया था अगर विद्यालय का प्रांगण अलग अलग हो यानी मिडिल स्कूल का अलग और हाई स्कूल का प्रांगण अलग हो तो उसमें मिडिल स्कूल वाले अपने प्रांगण में करेंगे और हाई स्कूल वाले झंडोत्तोलन अपने प्रांगण में करेंगे। अन्यथा जहाँ पर एक ही प्रांगण हो वहाँ पर की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि वहाँ पर जो सीनियर होंगे हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक उन्हीं के द्वारा झंडोत्तोलन किया जाएगा। इसके अलावा आप ये न्यूज़ देख सकते हैं, ये बेगूसराय जिला का है कि वहाँ बताया वैसे मध्य विद्यालय जहाँ उत्क्रमित उच्च विद्यालय भी संचालित है वहाँ उच्च विद्यालय के एचएम ही 26 जनवरी को झंडोत्तोलन करेंगे। डीईओ के आदेश के बाद मध्य विद्यालय के एचएम में नाराजगी है। अब डीईओ साहब ने ऐसा आदेश दिया है कि अब जो उच्च यानी कि हाई स्कूल के ही प्रधान जो होंगे वो झंडोत्तोलन करेंगे। इससे क्या मध्य विद्यालय की मिडिल स्कूल के एचएमओ के बीच में क्या है नाराजगी देखने को मिल रही है। अब अधिकारी क्या कहते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने कहा कि यदि एक ही भवन मिडिल हाई स्कूल संचालित हो रहा है तो गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम आपसी समन्वय के आधार पर किया जाएगा। हालांकि झंडोत्तोलन उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक ही करेंगे। यह फैसला जो है विभाग के नियमानुकूल है, यानी विभाग ने ऐसा पत्र जारी किया है जिसके द्वारा जो हाई स्कूल के जहाँ पर हाई स्कूल और मिडिल स्कूल दोनों चल रहा है वहाँ पर हाई स्कूल के ही प्रधान के द्वारा झंडोत्तोलन किया जाएगा। स्वक्षमता 5 को लेके आप देख सकते हैं स्वक्षमता 5 के लिए भरे आवेदन के बाद भेजी गई है सूची और 2 दर्जन से अधिक शिक्षकों का दक्षता सर्टिफिकेट है संदिग्ध। शिक्षक प्रमाण पत्र देने से क्यों कर रहे हैं परहेज, ऐसी खबर लिख के आ रही है कि आवेदन के सत्यापन के लिए 24 जनवरी तक ही अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी जिसे शिक्षकों के आवेदन की जांच कर डीपीओ स्थापना को दोबारा अपलोड करना है। अब इसी क्रम में
इसी बीच 8 दर्जन से अधिक शिक्षकों की सूची जो है जिले को भेजी गई। इसमें से कई शिक्षक दक्षता के प्रमाण पत्र पर संदेह जताया गया। इन शिक्षकों को शनिवार का स्थापना कार्यालय में कागजात के साथ बुलाया गया था, लेकिन कोई शिक्षक कागजात के साथ नहीं पहुँचे। कुछ तो पहुँचे तो कुछ तो गायब रहे। अब नियोजित शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य था, क्योंकि कई शिक्षकों के दक्षता के प्रमाण पत्र रोल नंबर अन्य जिले के शिक्षक द्वारा भरे गए आवेदन पर दिए गए रोल नंबर से मेल खा रहे थे। यानी ऐसी भी बातें आ रही है कि अगर मान लीजिए एक जिले में जो रोल नंबर दूसरे अन्य जिले में है वही सेम रोल नंबर दो व्यक्ति का आ रहा है, इसे उसे संदिग्ध मानकर उस पर जांच की बात कही जा रही है। अब अपार कार्ड को लेकर भी विभाग काफ़ी सख्त हो गया। कई जिलों में तो इसको वेतन स्थगन की बात भी कही जा रही है। अब देख सकते हैं कि अपार कार्ड बनाने को लेकर जो है शिक्षकों में बहुत बड़ी परेशानी है। परेशानी इस बात का भी है कि क्योंकि अब वेतन स्थगन और का फरमान भी शिक्षकों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। और साथ साथ इससे बड़ी परेशानी क्या है, अभिभावक की सहमति के बिना अपार कार्ड बनाने में हो रही है परेशानी। अब ऐसी परिस्थिति में शिक्षक के लिए दो धारी तलवार है। अगर वो नहीं बनाते हैं तो वेतन स्थगन का भी कहिए तो फैसला लिया गया, निर्देश दिया गया है, और उसमें अभिभावक की सहमति के बिना अपार कार्ड बनाने में भी परेशानी हो रही है। इसको लेकर विभाग ने एक पत्र भी जारी कर दिया गया है कि सभी बच्चों जिनका आधार बना हुआ है उनका 100% जो है अपार बनना अनिवार्य कर दिया गया है। कई जिलों में इसकी अच्छी तादाद में संख्या भी है बन गई है, और कई जिलों में तो अभी 40 से 50% तक ही अपार कार्ड बन पाया है। इससे वहाँ के शिक्षकों के लिए काफ़ी परेशानी होने वाला है। आप देख सकते हैं इसमें स्पष्ट लिख दिया गया था कि आदेश का पालन नहीं होने की स्थिति में जनवरी 2026 का वेतन स्थगित किए जाने के निर्देश शिक्षा विभाग में हरकम बजा दिया है। और शिक्षकों का कहना है कि अपार कार्ड निर्माण से पूर्व संबंधित छात्र, अभिभावक या माता पिता से लिखित सहमति पत्र लेना भी अनिवार्य है। अब विभागीय दिशा निर्देश को स्पष्ट है कि जिन विद्यार्थियों का अभिभावक सहमति नहीं देते हैं उनका अपार कार्ड नहीं बनेगा, और क्योंकि वो व्यवहारिक रूप से संभव ही नहीं है। अगर आपको हमारा अपडेट अच्छा लगे तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।